नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 1 अप्रैल 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपसे जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि सरकार ने ब्याज दर जो है उसको कम कर दिया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। क्यों लगाई है, क्या इसकी वजह, पूरी अपडेट्स हम आपको इस पर भी देने वाले हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, इस पर भी हम आपको जानकारी देने वाले, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ इस पर कहा है, पूरी जानकारी हम आपको देने। 3 दिन के बाद समीक्षा दोबारा से होगी और इस पर सरकार बड़े फैसले इस पर ले सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पर क्या कहा है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आज 1 अप्रैल 2021 और नया वित्त वर्ष 2021-22 सब शुरू हो रहा है। जो बजट में सरकार ने घोषणाएं की है उनको आज से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। उन योजनाओं को लागू किया जाएगा, क्या कुछ इसमें होगा, कौन सी योजना है, उसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही आज की कोरोना वायरस की अपडेट हम आपको देने वाले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है, कितने नए मामले आए और अब तक कितने और लोगों की जान गई है। तो हमेशा की तरह आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने का टारगेट आज हमारा 2000 लाइक, तो जल्द से जल्द आप हमेशा की तरह वीडियो को लाइक जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। आम आदमी को झटका, छोटी बचत योजनाओं पर सरकार ने घटाई ब्याज की दर। नए वित्त वर्ष की शुरुआत में केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को तगड़ा झटका दिया है। सरकार ने 1 अप्रैल 2021 यानी आज से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दर को घटा दी है। खास बात यह कि ब्याज दरों में कटौती का ये नोटिफिकेशन नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जारी किया गया है। बहरहाल इसके अनुसार सामान्य बचत खातों में जमा राशि पर ब्याज दर को 4% से घटाकर 3.5% सालाना कर दिया गया है। इसके साथ ही 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दर में कटौती की गई है। 5 वर्ष तक की आवर्ती जमा रिकरिंग डिपॉजिट योजना पर ब्याज दर 5.8% से घटाकर 5.3% कर दी गई है। तो ये नोटिफिकेशन जारी की गई, आपकी स्क्रीन पर आप स्पष्ट देख रहे हैं। तो ये खबर है, न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस खबर की पुष्टि की और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट आपको मिलता था 4%, उसको कम करके 3.5% कर दिया गया है। प्रदेश में डॉक्टरों के तबादलों पर लगी रोक, इमरजेंसी में सीएम से मंजूरी के बाद मिलेगी मंजूरी। राज्य में कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों के तबादलों पर रोक लगा दी है। आपात स्थिति में सीएम से मंजूरी मिलने के बाद तबादले किए जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग लोगों की सेहत को लेकर भी चिंतित है। विभाग ने प्लान तैयार की है कि अगर किसी जिले में कोविड मरीजों की देखभाल में डॉक्टरों को भेजने की जरूरत पड़ेगी तो वे वहां पर भेजे जाएंगे, ताकि मरीजों के उपचार में किसी भी तरह से कोई कमी न रह जाए। गौरतलब है कि राज्य में संक्रमण की रफ्तार पिछले 1 महीने से काफी तेजी से बढ़ी है। रोजाना 300 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों की जरूरत एक बार दोबारा से पड़ी है। सरकार ने निर्णय लिया कि कोविड के इस दौर में फिलहाल डॉक्टरों के तबादले नहीं होंगे। जब स्थिति कुछ सामान्य होगी तो सरकार उस हिसाब से विचार करेगी। हिमाचल में आज से शुरू होगा 45 साल से ऊपर लोगों का वैक्सीनेशन। राज्य में आज से 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कार्य भी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। लोग आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अपने आप की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद इन्हें मैसेज आएगा और इसके बाद वैक्सीनेशन किया जाएगा। इससे पहले केवल 45 साल से ज्यादा उम्र के उन्हीं लोगों को टीका लगाया जा रहा था जो अन्य बीमारियों से ग्रसित थे, लेकिन अब सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में अभी कोई और लॉकडाउन नहीं, उठाए जा सकते हैं सख्त कदम। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पालनपुर में पत्रकार वार्ता में साफ कहा है कि फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन सरकार इस पर सख्ती से कदम उठा रही है। सरकार ने 4 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद कर दिए है। इसका 2-3 दिन में रिव्यू करेंगे। पालनपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि होटलों, निजी व सरकारी संस्थानों में एसओपी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हम जहाँ तक प्रदेश में है सभी जगह इसको हैंडल करने के लिए सारी जो मीटिंग का प्रोसेस और इसको सारे हमारे सिस्टम को स्केल अप करने की जहाँ जहाँ ज़रूरत है, बेड कैपेसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके साथ साथ में हेल्थ वर्कर्स को और ज़्यादा फोकस होकर के काम करने की आवश्यकता है। उन सारी चीज़ों पर हमारी डिटेल मीटिंग हुई है और प्लानिंग हुई है। अभी जहाँ तक इस बात को देख रहे हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमने बंद किए हैं फिलहाल, वो हमने 4 तक किए हैं और 2-3 दिन के अंदर हम
रिव्यू करके इस बारे में अगला निर्णय लेने वाले हैं। अगर मामलों में लगातार बढ़ोतरी होगी तो विचार कुछ और तरह से सोचेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने कुछ चीज़ों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में कुछ सख्ती के भी आदेश धीरे धीरे हमने करने शुरू कर दिए हैं। हम एक बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इकोनॉमी हमारी हिमाचल की प्रभावित ना हो। हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और पिछली साल का पूरा साल हमारा जो है वो उस दृष्टि से टूरिज्म का बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब की बार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो SOPs वगैरह जो हमने दिए हैं सारे होटल और सारे चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है चाहे प्राइवेट सेक्टर है टूरिस्ट के लिए, तो SOP का पालन हो वहाँ पर। और पालन होने के साथ साथ में हम अभी जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहते हैं जिसके कारण बहुत बुरा प्रभाव हमारी हिमाचल की इकोनॉमी पर पड़े। लेकिन फिर भी जो मामले बढ़ रहे हैं ये हमारे लिए चिंता का विषय है और आने वाले समय में कुछ और सख्तियों की दिशा में हम जा सकते हैं, कुछ और सख्तियाँ करनी पड़ सकती हैं। इस तरह की संभावनाओं से मना नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम अभी तक जो है वो 4-5 तारीख तक हम थोड़ा इंतजार करेंगे, उसके बाद अगला निर्णय। नहीं देखिए ऐसा देखिए अब ऐसे कैसे मैंने कहा ना, हालात को देख करके निर्णय होते हैं, सिचुएशन को देख करके। अगर ऐसे बिल्कुल हमको ऐसा लगेगा कि सारी सिचुएशन इस प्रकार की लॉकडाउन की आवश्यकता है तो ये सारा विचार आगे का है। और दूसरी बात ये भी बताऊँ कि लॉकडाउन जो है वो स्टेट की अपने इसमें नहीं है, केंद्र सरकार इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो वही तय करेगी लॉकडाउन किस स्टेट में लगना चाहिए। उस हिसाब से अभी तक हिमाचल प्रदेश उस स्थिति में नहीं आया। और अब खबर स्कूलों से जुड़ी हुई। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर शिक्षकों को 4 अप्रैल तक अवकाश, 5 से होंगे दाखिले। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 4 अप्रैल तक छुट्टियां देने के बाद अब शिक्षकों और गैर शिक्षकों को भी 1 से 4 अप्रैल तक अवकाश दे दिया गया है। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूलों में अब 5 से 10 अप्रैल तक पहली से 12वीं कक्षा तक बिना लेट फीस की दाखिला प्रक्रिया चलेगी। 30 अप्रैल तक लेट फीस के साथ दाखिले किए जाएंगे। शिक्षा निदेशालय ने राज्य पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय में नियुक्त स्टाफ को भी 4 अप्रैल तक अवकाश देने का फैसला लिया है। बता दें कि 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी है। 3 अप्रैल को सरकार ने सभी सरकारी महकमों में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए अवकाश दिया है। 4 अप्रैल को रविवार की छुट्टी है। ऐसे में 1 अप्रैल की छुट्टी शिक्षकों और गैर शिक्षकों को अलग से दी गई है। हिमाचल में आज से शुरू होगी ये नई व्यवस्थाएं और योजनाएं, कर्मचारियों को भी मिलेगा तोहफा। हिमाचल प्रदेश में आज से कई बदलाव होंगे। गुरुवार से नया वित्तीय वर्ष 2021-22 शुरू होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणाओं को लागू किया जाएगा। राज्य में कई नई व्यवस्थाएं और योजनाएं शुरू होगी। गुरुवार से तय अवधि पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों और दिहाड़ीदारों को नियमितीकरण होगा। 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में दिहाड़ी 275 रुपए से बढ़कर 300 रुपए हो जाएगी। इसी तरह से इसमें 25 रुपए की बढ़ोतरी होगी। कुशल कामगारों के लिए भी ये दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ जाएगी। 1 अप्रैल से विधायकों के वेतन और मानदेय बहाल कर दिए जाएंगे, जिनमें कोरोना काल में 30% कटौती की गई थी। विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल कर दिया जाएगा, जिसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। नई सगुन योजना के तहत अब बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के वक्त 31,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। ये व्यवस्था हर वर्ग की बीपीएल बेटियों के लिए होगी। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायकों, पंचायत चौकीदार, शिक्षा विभाग के अंशकालीन जलवाको, मिड डे मील वर्कर, नंबरदार, वाटर गार्ड, पैराफिटर, पंप ऑपरेटर, IT और SMC शिक्षकों के मानदेय में भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस वित्त वर्ष में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इन्हें भी अधिसूचना जारी होने पर इसी महीने से लाभ मिल सकता है। बड़ी खबर, प्रदेश में आज से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल यानी आज से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। इसके तहत पहले चरण में प्री प्राइमरी स्कूलों का दायरा बढ़ाया जाएगा। अभी 3,840 स्कूलों में नर्सरी और KG की कक्षाएं लगाई जा रही है। अप्रैल से इन स्कूलों का दायरा बढ़ाया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC की छात्रवृत्ति योजना में भी बदलाव होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में बायोमेट्रिक आधार पर हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये व्यवस्था हालात ठीक होने पर लागू होगी। इसके अलावा 75% हाजिरी पर ही छात्रवृत्ति मिलेगी। भारत सरकार अपने हिस्से की राशि पात्र विद्यार्थियों के खाते में स्वयं देगी। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 4 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 270 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। बुधवार को बैजनाथ की 76 वर्षीय कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की होम आइसोलेशन में मौत हो गई है। कांगड़ा जिले के एक 49 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। इसी तरह उन्ना में 64 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है।
पोंटा के राजमान निवासी 52 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति की यमुनानगर के अस्पताल में मौत हो गई है। बुधवार को कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार मृतक का अंतिम संस्कार किया गया है। सीएमओ डॉक्टर के पराशर ने इसकी पुष्टि की है। वहीं प्रदेश में बुधवार को 270 लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में 95, ऊना में 35, बिलासपुर 33, हमीरपुर 16, मंडी 28, शिमला 27, सोलन 16, सिरमौर 11, चंबा 4 और कुल्लू में 5 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में बुधवार को कोरोना की जांच के लिए 7,166 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 5,654 की रिपोर्ट नेगेटिव और 1,259 की रिपोर्ट आना भी बाकी है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 63,605 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 2,973 हो गए। अब तक 59,581 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं और 1,035 लोगों की मौत हुई है। बर्ड फ्लू पोंगबांग क्षेत्र में 10 और प्रवासी पक्षियों की मौत। हिमाचल प्रदेश के पोंगबांग क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 52 तक पहुंच गया है। बुधवार को पोंग झील में 10 और प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। ये सभी मृत पक्षी पोंग क्षेत्र की नगरोटा सूर्य बीट में मिले हैं। डीएफओ वाइल्ड लाइफ राहुल राणे ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मृत पक्षियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित एवं वैज्ञानिक ढंग से निपटा दिया गया है। पोंगबांग क्षेत्र में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते शनिवार से लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। वहीं पोंगबांग क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद पशुपालन विभाग ने जिला कांगड़ा में निगरानी बढ़ा दी है। हालांकि स्थानीय पक्षियों की मौत का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। खबर हिमाचल पथ परिवहन निगम से जुड़ी हुई। अब 5 और 6 अप्रैल को होंगे ड्राइविंग टेस्ट। हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से चालकों के 76 पदों भूतपूर्व सैनिकों के लिए ड्राइविंग टेस्ट अब 3 अप्रैल की जगह 5 और 6 अप्रैल को होंगे। ड्राइविंग टेस्ट लेरी एचआरटीसी कमेटी के चेयरमैन और एचआरटीसी के महाप्रबंधक नवीन कपलस ने बताया कि चालक पद के लिए रोजगार कार्यालय हमीरपुर से भूतपूर्व सैनिक कोटे के लिए 411 उम्मीदवारों के नाम भेजे गए हैं। ड्राइविंग टेस्ट 30 और 31 मार्च के अलावा 1, 3 और 5 और 6 अप्रैल को मंडलीय कार्यशाला तारादेवी शिमला में निर्धारित किए गए थे। 3 अप्रैल को प्रदेश सरकार की ओर से स्थानीय अवकाश घोषित करने के बाद अब ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के टेस्ट 5 और 6 अप्रैल को होंगे। रोल नंबर 326 और 363 के ड्राइविंग टेस्ट 5 अप्रैल और रोल नंबर 364 से लेकर 400 के ड्राइविंग टेस्ट 6 अप्रैल को मंडलीय कार्यालय तारादेवी शिमला में होंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको और खबरों की जानकारी चाहिए, अगर आप और खबरें पढ़ना चाहते हैं तो आप boltahimacal.com पर भी आप चेक कर सकते हैं। डेली रोजाना हम आपके लिए बड़ी अपडेट्स boltahimacal.com पर भी देते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को हमेशा की तरह आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।